वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे से और साथ ही साथ जितने टाइप के कंप्यूटर रहेंगे उनके फीचर्स के बारे से भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन: माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। दे आर आल्सो नो एज अ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत सबसे छोटे होते हैं। मोस्ट कॉमनली मतलब जनरली इनका यूज किया जाता है, सबसे कॉमन हो गया है आज के टाइम में, सभी के पास होता है। दे आर ऑल्सो नो एज अ पर्सनल कंप्यूटर। हम इसको पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बोला गया फीचर्स। तो फीचर्स क्या है? तो ये लो कॉस्ट, इनका कॉस्ट कम होता है, मतलब कम महंगे होते हैं और अफोर्डेबल होता है, इसको आम व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है, ये बोला गया है। यूज्ड बाय अ सिंगल यूजर एट अ टाइम। इसको मतलब पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर को एक समय पर एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। ठीक है, अब कई लोग थोड़ा बोलेंगे कि एक साथ तो दो व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, एक काम कर रहा हो उसका प्रोसेस में डाला हो फिर दूसरा व्यक्ति आके काम कर लेगा। नहीं, इसका मेन कहने का तात्पर्य है कि जब हम सिस्टम को इनपुट देते हैं तो एट अ टाइम, अगर एक समय में एक ही इनपुट एक व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर दो इनपुट नहीं दे सकता, या फिर दो व्यक्ति एक ही टाइम पर अलग-अलग इनपुट्स नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए बोला गया है यूज्ड बाय अ सिंगल यूजर। एक समय पर एक ही व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। ईजी टू ऑपरेट एंड पोर्टेबल। इसको यूज करना आसान होता है, मतलब जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगा कंप्यूटर के बारे से तो वो आराम से इसका यूज कर सकता है। और पोर्टेबल का तात्पर्य है इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो डेस्कटॉप है तो उसको कहीं भी ले जाकर उसको असेंबल करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, और लैपटॉप है तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर बोला गया है यूज फॉर जनरल टास्क लाइक ब्राउजिंग, ब्राउजिंग के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, गेमिंग और एजुकेशन। इन पर्पस के लिए जनरली हम क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के यूज करते हैं। किस किस चीज के लिए? ब्राउजर हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, गेमिंग और एजुकेशन। ठीक है, फिर कॉमन टाइप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और हमारा स्मार्टफोन जो हम यूज करते हैं वो भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, एग्जाम्पल: डेल का लैपटॉप बोला गया, मैकबुक, एचपी का डेस्कटॉप, आईपैड और जितने भी एंड्रॉइड फोन है, जितने भी आप लोग जिसमें अभी वीडियोस देख रहे हो वो एंड्रॉइड फोन्स सभी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, फिर अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है मिनी कंप्यूटर आर मिडिल साइज कंप्यूटर। मिडिल साइज कंप्यूटर का तात्पर्य है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे तो बड़ा है। ठीक है, उनसे साइज में बड़ा रहेगा, लेकिन जो बाकी आने वाले भी कंप्यूटर है उनसे ये छोटा रहेगा। ठीक है, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला भी गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है, स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, बट माइक्रो कंप्यूटर से क्या रहेगा, पावरफुल है। ठीक है, ये बोला भी गया है, यहाँ पे मैं पॉइंटर ले लूं जिससे दिखा सकूं। देखो यहाँ पे बोला गया है मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, आईफोन, फोन, इन सभी से पावरफुल है कौन? हमारा मिनी कंप्यूटर। लेकिन स्मॉलर, छोटा है किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। दे सपोर्ट मल्टीपल यूजर एट वंस। ये एक समय पे मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, मतलब जो मिनी कंप्यूटर है उसमें कई व्यक्ति एक साथ इसका यूज कर सकता है, यह बोला गया है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है? तो यहाँ बोला गया है मल्टी यूजर सिस्टम सपोर्ट 10 टू 100 यूजर एट अ टाइम। एक समय पे 10 से 100 यूजर भी इसका यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है स्केलेबल कितना है, मतलब कितना बड़ा सिस्टम है इसके ऊपर भी। यूज्ड इन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंटिफिक लैब्स। कहाँ कहाँ यूज होगा? बिजनेस में यूज होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वहां पे, ठीक है, और साइंटिफिक लैब, लैब में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हाई प्रोसेसिंग पावर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले इसका जो प्रोसेसिंग पावर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा। मॉडरेट कॉस्ट एंड साइज। मॉडरेट मतलब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके मुकाबले ये थोड़ा महंगा आएगा और साइज में भी बड़ा रहेगा। ये बोला गया, साइज में भी बड़ा रहेगा और क्या आएगा, महंगा भी आएगा। फिर यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है।
डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे, एंड इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। इंटरप्राइज लेवल जैसे कि ई कॉमर्स वाले जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ऐसे जितने कंपनीज हैं उन लोग इसका यूज करते हैं ऐसे कंप्यूटर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल पे PDP-11 और VAX सिस्टम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, मैं पॉइंटर ले लिया। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम used by big organization to process and store large volume of data। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो लार्ज होता है। लार्ज मतलब एक तो बहुत बड़ा रहेगा, साथ ही साथ पावरफुल सिस्टम है। क्या है? पावरफुल सिस्टम यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी द्वारा इसका यूज किया जाएगा फॉर टू प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए और लार्ज वॉल्यूम में मतलब बहुत सारे डेटा को स्टोर कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। फीचर्स क्या क्या होंगे? सपोर्ट 100 और 1000 ऑफ यूजर सिम्युलेसली। कहने का तात्पर्य है कि 100 और 1000 तक या फिर कई हजार तक, 100 से 1000 तक के यूजर को एक साथ काम करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, 1000 व्यक्ति भी इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है, डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई। एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे डेटा को हम एक साथ भी और बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। कैन हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मैसिव अमाउंट ऑफ बहुत सारे इनपुट आउटपुट, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला भी गया था, ऊपर वाले पे क्या बोला गया है, मैं पॉइंटर ले लूं यहाँ पे। 100 और 1000 यूजर सिम्युलेसली वर्क कर सके, मतलब 100 से 1000 व्यक्ति अगर एक साथ इनपुट कर रहे हैं, कोई डेटा इनपुट ले रहे हैं, दे रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं, तो ये उसको आसानी से हैंडल कर सकता है। ये बोला गया है, हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आसानी से हैंडल कर सकता है ये। हाई रिलायबल एंड सिक्योर, बहुत ही रिलायबल है, लंबे समय तक यूज किया जा सकता है और सिक्योर भी है, ये भी बोला गया है। ठीक है, यूज इन बैंक, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बैंक में इसका यूज होगा। इंश्योरेंस कंपनी इनका यूज करती है, गवर्नमेंट एजेंसी और एयरलाइन में इनका यूज किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल है IBM जेट सीरीज और यूनसाई, क्लियर पाथ और हिटेची मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, मैं फिर से ये ले लूं। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टर एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दे आर यूज फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग टास्क। ठीक है, बोला ये गया है कि ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं और मोस्ट पावरफुल और बहुत ही, या फिर बोला जाए सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये बोला गया है, दे आर यूज फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग टास्क, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक रिसर्च जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए। और इंजीनियरिंग जो मुश्किल से मुश्किल इंजीनियरिंग टास्क होता है, जहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को हमको देखना पड़ता है, बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स पे और बड़े लेवल पे देखना पड़ता है, जैसे कि नासा और इसरो में क्या होता है, जब चांद पे जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, तो हमको एक एक पॉइंट को, हर दिन के एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ता है कि यहाँ से थोड़ा हिला तो चांद के पार चला जाएगा, ऐसे करके। तो हर पॉइंट को देखने के लिए ऐसे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके फीचर्स क्या है, तो एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, मेजर इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। देखो किसमें मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स में इसको मेजर किया जाता है। बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है इसकी। ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड है। कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। क्या बोला गया? ट्रिलियन ऑफ। ठीक है, ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन, एक सेकेंड पे कई ट्रिलियंस डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होता है। रिक्वायर्ड स्पेशल कूलिंग सिस्टम। ठीक है, एक तो ये कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं और इसको ठंडा रखने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस करता है, तो उसको ठंडा भी रखना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज कर रहा होगा। ठीक है, बिल्ड विथ 1000 ऑफ प्रोसेसर वर्किंग इन पैरेलल। बहुत सारे प्रोसेसर, मतलब 1000
थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी बोला गया है। यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि आपको अगर आप अपने फोन में क्या करते हो, वेदर रिपोर्ट देखते हो ना कि अभी मौसम कैसा रहेगा, तो वेदर का जो फोरकास्टिंग है वहां पे इसका यूज होता है। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है, पॉइंटर ले लो, न्यूक्लियर रिसर्च में। और स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब मैंने अभी बताया नासा और इसरो इनका यूज करते हैं। क्लाइमेट मॉडलिंग इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल पे है परम जो इंडिया का है, ठीक है, सुमित यूएसए का है, और फुगाको जापान का, और यहाँ पे लिखा है टिन टिन हे टू जो कि चाइना का। ये सभी सुपर कंप्यूटर है, परम, सुमित, फुगाको और टिन हे, ठीक है। फिर यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन तो अभी हमने देखा ही, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आल्सो नो एज अ पर्सनल कंप्यूटर। ये सबसे छोटे होते हैं और इसको कॉमनली यूज होता है हर जगह, इसको आप देख सकते हो आज के टाइम पे, और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले ये क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। और सपोर्ट मल्टीपल यूजर, ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट भी करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम, ये बहुत बड़ा है और पावरफुल सिस्टम है। किसके लिए है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है। प्रोसेसिंग वर्स्ट डेटा वॉल्यूम, बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर, फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल, यूज फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग टास्क। फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा फास्ट है और सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन है, हमारा सुपर कंप्यूटर। यूज फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग टास्क। साइंटिफिक टास्क या फिर इंजीनियरिंग टास्क जो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है, वहां इनका यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज, इनको हम साइज के अनुसार, स्पीड के अनुसार, कैपेसिटी एंड पर्पस के अनुसार भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इसको मैं क्या बोलते हैं अपने क्लास फर्स्ट में ही बता दिया था, ठीक है। इसके वजह से हम और भी अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें और भी डिटेल से इनकी जानकारी रहेगी, आने वाले वीडियो पे रहेगा। समरी टेबल तो हमने क्या क्या देखा अभी, देखो कंप्यूटर के टाइप, साइज, यूजर, स्पीड और है यूज केस। तो माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटा होता है, सिंगल यूजर इसको यूज कर सकता है, नॉर्मल स्पीड होती है। इसका यूज केस कहाँ पे है, तो होम में, ऑफिस में और एजुकेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होंगे। इसमें एक साथ मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। मॉडरेट होता है स्पीड, मतलब नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा रहेगा लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम रहेगा। स्मॉल बिजनेस के लिए और लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है यूजर, तो 100 ऑफ यूजर या फिर 100 ऑफ 1000 यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। हाई स्पीड है। बैंक, एयरलाइंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक में हो गया, एयरलाइंस और गवर्नमेंट भी इनका यूज करती है। सुपर कंप्यूटर वेरी लार्ज, जो कि बहुत बड़ा होता है। स्पेशलाइज्ड, ये यूजर स्पेशल यूजर्स होंगे। एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस देते हैं। रिसर्च, वेदर प्रिडिक्शन और साइंस, इसमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, जहाँ पे हमने देखा कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लो, नोट्स बना लो। हाँ, जहां तक बात है, इनका नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों पे अवेलेबल है, नीचे लिंक होगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट में जाकर या फिर मेरे एप्लीकेशन पे जाकर आप अगर इस टॉपिक पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉलेज सेक्शन पे इनके नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।